नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। मेरा नाम है शशांक पुरी और मैं आप लोगों का केमिस्ट्री फैकल्टी और आपका काउंसलर हूं। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में आपको एक खुशखबरी जानने को मिलेगी और साथ में ही मैं उस खुशखबरी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और जितनी भी क्राइटेरियाज हैं उसको भी डिस्कस करूंगा। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की, जो कि पिछले साल तक एक इंडिपेंडेंट था, एक ऑटोनॉमस संस्था थी और वो एनटीए के या फिर नीट के अंडर नहीं आती थी। वो अपना अलग टाइप का कराती थी एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन इस साल उसको शामिल किया गया, जिपमर को भी शामिल किया गया नीट के एग्जाम में। और बच्चों, अब इस साल नीट के ही मार्क्स के बेसिस पे ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और जिपमर की रैंकिंग बनेगी और उसमें सीटें अलॉट होंगी। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको एम्स में काउंसलिंग कैसे करानी है, एम्स में सीटें जो बढ़ रही हैं उन सीटों के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आपको बहुत खुशी होगी। मैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें रिजर्वेशन कितना है और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आपका ऐसा मतलब कौन सी बॉडी कौन सी काउंसलिंग कराएगी, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यह चीज बता देता हूं कि जो काउंसलिंग होगी ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की, वो ऑल इंडिया कोटे से कराई जाएगी। टोटल 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी बच्चों। पहला राउंड और दूसरा राउंड जो होगा वही ऑल इंडिया कोटे का काउंसलिंग का, जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होने वाली है बच्चों अभी, वो काउंसलिंग पहला राउंड और दूसरा राउंड उसमें ही एम्स की भी काउंसलिंग कराई जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ सीटें बच जाएंगी उसके लिए एमसीसी ही उसके लिए एक मॉपअप राउंड कराएगी, ऑनलाइन मॉपअप राउंड कराएगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो 3 राउंड ये हो गए, पहला राउंड, दूसरा राउंड और मॉपअप राउंड। मैं बता देता हूं कि मॉपअप राउंड, राउंड 1, राउंड 2, ये तीनों राउंड एमसीसी ही कराएगी अपने वेबसाइट पे। उसके बाद जो सीटें बच, और भी अगर मान लीजिए कुछ सीटें बच जाती हैं तो वो सीटें भेज दी जाएंगी एम्स को, एम्स की जिम्मेदारी दे दी जाएगी एम्स को। एमसीसी बोलेगी कि अब इस पे काउंसलिंग कराने की जिम्मेदारी आपकी है। अब स्ट्रे राउंड की जो काउंसलिंग होगी बच्चों, वो काउंसलिंग कराएगा ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। और एमसीसी जितने बच्चे मॉपअप में रहेंगे और जो बच्चे स्ट्रे के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनकी लिस्ट जो है एमसीसी एम्स को भेज देगी, ठीक है बच्चों। तो इससे एक चीज ये कंक्लूजन निकल के आया कि राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप ये कराएगी एम्स, और बाकी के और जो आपका स्ट्रे राउंड है वो कराएगी आपकी एम्स, ठीक है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एमसीसी कराएगी और बाकी स्ट्रे राउंड कौन कराएगा? एम्स। बच्चों, अब मैं बात करता हूं बच्चों रिजर्वेशन इन एम्स की। तो एम्स में बच्चों एससी कैटेगरी के लिए 15% रिजर्वेशन, एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% रिजर्वेशन, ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% रिजर्वेशन, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर, पीएच कैटेगरी के लिए 5%, जो कि पहले 3% था, इस साल बढ़ा के 5% किया गया है। और ये 5% रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है बच्चों, मतलब पीएच जनरल, पीएच ओबीसी, पीएच एससी, पीएच एसटी, इस तरह करके सीट अलॉट किया जाएगा। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% सीटें हैं एक्स्ट्रा। बात करते हैं अलॉटमेंट कैसे होगा बच्चों। एम्स ने एमसीसी को सीट की मैट्रिक्स भेज देती है। उसी सीट मैट्रिक्स के हिसाब से जो सुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं, एमसीसी उनको सीटें अलॉट कर देती हैं। बच्चों, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आप एम्स के पुराने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो जानते होंगे। जब एम्स इंडिपेंडेंट कराती थी कि वही 60% के ऊपर, और आपका नीट क्वालिफाइड होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नीट क्वालिफाइड होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में जो आपका ये एम्स का पेपर है बच्चों, वो एम्स का जो काउंसलिंग है वो एकदम से डोमिसाइल फ्री है, किसी भी स्टेट का बच्चा करा सकता है। अब बात करते हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज के इस वीडियो का, कि एम्स में अब बच्चों टोटल 1850 से ज्यादा सीटें हो गई हैं। इसमें इस साल बच्चों जो पहले एम्स पटना तक था, इससे पहले एम्स न्यू दिल्ली, एम्स भोपाल
भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स भुवनेश्वर, एम्स रायपुर और एम्स पटना। सिर्फ इतने एम्स थे। और इस साल नए एम्स ऐड हुए हैं बच्चों, एम्स मंगलागिरी, एम्स नागपुर, एम्स तेलंगाना स्टेट में है, एम्स गोरखपुर जो पिछले साल 2 साल पहले उसका इनॉग्रेशन हुआ, एम्स रायबरेली, एम्स कल्याणी, एम्स देवघर बिहार में है, एम्स बठिंडा, एम्स राजकोट, एम्स बिलासपुर, एम्स गुवाहाटी और एम्स जम्मू। बच्चों इसके बाद जो टोटल सीटों का आंकड़ा पहुंच गया है वो 1850 के ऊपर पहुंच गया है। यानी कि अगर बच्चों आप लोग थोड़े से दुखी थे, जो हमारे कुछ कैटेगरी के बच्चे थे जो थोड़े दुखी थे कि कहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो खुश हो जाओ मेरे भाई, अब आप लोग एम्स में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपकी कैटेगरी की जो रैंक है बच्चों, मैं एससी कैटेगरी के लिए बता देता हूं, अगर आपकी रैंक ऑल इंडिया में एससी कैटेगरी में 2000 या 2500 तक है तो आप लोगों को एक कोई ना कोई एम्स अलॉट हो जाएगा। और एम्स इंडिया का एक प्रेस्टिजियस मेडिकल इंस्टीट्यूट है। तो बच्चों सीटें बढ़ रही हैं इस साल एम्स में, और मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है कि 3 राउंड्स कराएगी एमसीसी, आखिरी राउंड स्टे राउंड कराएगा एम्स। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो बच्चों तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही सब्जेक्ट और काउंसलिंग और एग्जाम से रिलेटेड कई सारी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।